मंगल ग्रह पर अनेकों रोवर्स भेजे गए, जिनमें से अनेकों तो खराब हो गए, कुछ अपनी तय जिंदगी के अनुसार काम करते हुए खत्म हो गए और कुछ आज भी जिंदा हैं, बिखरे पड़े हैं उसी ग्रह पर जिसे हम अक्सर लाल ग्रह कहते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर भी इन्हीं में से एक है। वाकई में ये एक महान मिशन था मंगल ग्रह के लिए। मंगल की जमीन पर क्यूरियोसिटी ने अनेकों खोजें की। जो कमांड्स हम यहाँ से भेजते वो उसके लिए हुक्म बन जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ से भेजी गई कमांड्स को क्यूरियोसिटी तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, और वो कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट हुई या नहीं, यह जानने में हमें आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। सन 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया और 6 अगस्त सन 2012 को क्यूरियोसिटी ने पहली बार मंगल ग्रह को टच किया। लेकिन क्या आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। क्यूरियोसिटी रोवर एक कार जितना बड़ा है। पृथ्वी पर अब तक सबसे तेज चलने वाली कार है बुगाटी शेरॉन, जिसकी कीमत है लगभग 30 लाख US$ और टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मंगल पर चलने वाले इस क्यूरियोसिटी रोवर की कीमत है 250 करोड़ US$ और टॉप स्पीड है 2 इंच पर सेकंड। मुझे पता है ये आपको काफी अजीब लगा होगा। जनवरी सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार क्यूरियोसिटी रोवर ने इन लगभग 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी ही तय की है, और वो भी एवरेज 0.4 इंच प्रति सेकंड की स्पीड से। क्यूरियोसिटी रोवर सिर्फ 10 सेकंड ही लगातार चलता है और फिर इसे रुकना पड़ता है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और सरफेस को एनालाइज करने के लिए। इसे चलाने के लिए कोई जॉयस्टिक्स नहीं है, हमें कोड करके इस तक अपनी इंस्ट्रक्शंस पहुंचानी होती हैं, जैसे कि मूव फॉरवर्ड 10 इंचेस देन टर्न लेफ्ट। सच में एक कंट्रोल रूम से किसी कंप्यूटर से क्यूरियोसिटी रोवर को कंट्रोल करना बहुत चुनौती का काम है, लेकिन फिर भी इसके